टेल मी व्हेन। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। क्या बदतमीजी है तो राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरला फाइल के बारे में। ये जो नाम है द केरला फाइल या फिर द कश्मीर फाइल, ये नाम जब भी हमारे जहन में दिमाग में आता है तो हमें क्या लगता है कि ये केरला की कहानी है या फिर कश्मीर की कहानी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत में हो रहा है दोस्तों। बस हमें जो दिखाया गया है उसके आंकड़े केरला में ज़्यादा है या फिर कश्मीर में ज़्यादा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, पर ये हो रहा है पूरे भारत में। ये जो एजेंडा चल रहा है या फिर आप इसे प्रोपेगेंडा कहें या आप इसे जो भी कहें आपके हिसाब से, ये पूरे भारत में कहीं कम कहीं ज़्यादा हो रहा है। इस पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। पहले आपको देख लीजिए, समझ लें, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो भी मैंने आपको दिखाया ये केरला स्टोरी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी विषय है जो आपको देखना और समझना चाहिए। भले ही ये केरला स्टोरी से जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन ये आगे चलकर एक दिन बहुत सारी स्टोरीज को जन्म देंगे। फिल्म देखने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग, या यूँ कहें कि लेफ्ट विंग वाले या फिर जो अपने आप को सेक्युलर हिंदी बोलते हैं, वो लोग इससे काफ़ी नाराज़ हुए हैं। और बहुत सारे हिंदू यूट्यूबर भी जो कि गलती से हिंदू हो गए हैं, वो भी इनसे काफ़ी नाराज़ हैं और अपने डेटा को, आंकड़ों को धीरे धीरे बताने में, ब्रेन वॉश करने में लगे। फिल्म देखने के बाद उनका ये मानना है कि मूवी में जो भी आंकड़े दिखाए गए हैं वो सारे आंकड़े ही गलत हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि आंकड़े 3 हैं, कुछ लोगों का मानना है कि 3000 है, कुछ लोगों का 32,000 है, और कुछ लोग इसे 52,000, 55,000, 60,000 ऐसा करके बोल रहे हैं दोस्तों। तो आंकड़े में तो अभी कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो आंकड़ों की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। और इसी तरह दोस्तों सारे लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। बट एक केरला के डायरेक्टर हैं दोस्तों, जो कि पहले तो मुस्लिम थे बट बाद में वो कन्वर्ट होकर हिंदू हो गए। उनका ये मानना है कि आंकड़े 52,000, क्योंकि वो केरला से बिलोंग करते हैं और बहुत सालों तक मुस्लिम रह चुके हैं। तो उनका ओपिनियन जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। उनका नाम है दोस्तों राम सिमन। दोस्तों उनका ये मानना है कि आंकड़े 32,000 नहीं बल्कि ये आंकड़े 50,000 से भी प्लस है। और उन्होंने और भी कुछ नई नई बातें बताई जो कि मुझे पता नहीं थी, जैसे कि लव जिहाद के बाद एक रेप जिहाद, और इस्लामिक राष्ट्र बनाना ही कुरान में लिखा गया है, वही जिहाद है, काफिरों को मारना ही जिहाद है। दोस्तों मैं इन बातों की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता क्योंकि मैंने कुरान नहीं पढ़ी, पर उन्होंने बहुत साल तक कुरान पढ़ी हुई है। उन्होंने कुरान से ही जो भी बोला है वो बोला है। और प्लस में वो केरला से है, बहुत सालों तक मुस्लिम रह चुके हैं, तो हो सकता है कि कुछ हद तक उनकी बातें सही हो या गलत भी हो सकती है। मैं इनकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, लेकिन ये बात गौर करने लायक है कि जो भी बोल रहे हैं ये खुद कई सालों तक मुस्लिम रह चुके हैं और ऊपर से ये डायरेक्टर है और बहुत ही शिक्षित है। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत ही सोच समझ के इस सवाल का जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलो मान लो आप रात में सोए हुए हैं, तो अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं और आपके घर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। आपको नहीं पता कि बाहर कितने लोग हैं या कितने लोग हो सकते हैं, बट आंकड़े मान के चलो 50 हो, 100 हो, कुछ भी लोग हो सकते हैं। और जब सुबह हुई तो फिर न्यूज़ वाले आए। जब न्यूज़ वाले आए दोस्तों, तो न्यूज़ वालों ने तरह तरह की वीडियो बनाना शुरू कर दी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर तरह तरह की वीडियो बनाने लगे। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं 50 लोग थे, कुछ बोल रहे हैं कि 100 लोग थे, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 100 लोग नहीं थे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग सिंपैथी पाना चाहते हैं, इन लोगों का बस एक ही कमरा बम से उड़ा है, इन लोगों के घर में 2-4 ही लाश गिरी है, ज़्यादा लाश नहीं गिरी, ये लोग बस सिंपैथी पाना चाहते हैं। तो आप इसे किस नज़रिए से देखेंगे? क्या आपके लिए ये ज़रूरी है कि 2 लोगों ने फायरिंग की, या आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके घर में कुछ नुकसान हुआ या बमबारी हुई या गोलीबारी? आपके लिए क्या मायने रखता है दोस्तों? आंकड़े मायने रखते हैं या जो हो रहा है वो मायने रखता है? ये सवाल का निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसे जिस नज़रिए से देखेंगे। दोस्तों मेरे ही गाँव में रोज़ सैकड़ों घरों में घरेलू हिंसा होती है, रोज़ मारपीट होती है। मेरे आस पड़ोस में, मेरे अगल बगल में कुछ लोगों के भाई भतीजे लोग होते हैं, कुछ अपने ही निजी लोग, रोज़ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो ही रहा होता है। और गाइज कभी ज़मीन के विवाद में, कभी कुछ विवाद में, कभी कुछ विवाद में। बट गाइज ये जो सैकड़ों तरह के घरेलू विवाद होते हैं, क्या ये सभी थाने तक पहुंच पाते हैं या बस 2-4 ही पहुंच पाते हैं? जितने भी लड़ाई झगड़ा होते हैं दोस्त,
या जितनी भी घरेलू हिंसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है या बहुत ही भयानक रूप ले लेती है, तभी वो कोर्ट तक पहुंच पाती है। अगर आपके घर के अगल बगल 100 झगड़े रोज होते हों तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 केस थाने में तक पहुँच पाएंगे, बाकी सब ऐसे ही सुलझ जाएगा। कुछ लोगों के रिश्तेदार मिल के इसे सुलझा देंगे, या कोई बात अगर ज़्यादा ऊपर चली गई तो वो पंचायत तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसी तरह से दोस्तों केरला स्टोरी में जो भी केसेस दिखाए गए हैं वो उन्हीं सैकड़ों हज़ारों केसेस में से 1 या 2 केस ऐसे हैं जो कि थाने तक पहुँचे या कोर्ट तक पहुँचे या फिर हमारे नज़रों के सामने हैं। अगर दोस्तों ऐसा ही है तो आप सोच के देखिए कि जिसने भी केरला स्टोरी मूवी बनाई है उनमें कितने ज़्यादा आंकड़े होंगे, और जो आंकड़े होंगे उन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। और जो मूवी में दिखलाया गया है दोस्तों वो सिर्फ बतलाने के लिए दिखलाया गया है कि किस तरह से हमारी लड़कियों को, हमारे धर्म की लड़कियों को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। वो सिर्फ ये दिखलाना चाहते थे कि ऐसा होता है ऐसा होता है। आंकड़े कोई मायने नहीं रखता दोस्त, तो आप बस ये सोच के चलिए कि किस तरह से आपकी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरह से आपके एक पार्टिकुलर धर्म की लड़कियों का ब्रेन वॉश करके किस तरह से ISI में, सीरिया में भेजे जा रहे हैं, उन लोगों का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये स्टोरी हर एक शहर में, हर एक गांव में हो रही होगी दोस्तों। और गाइस मूवी खत्म होने के बाद जो भी लड़कियां इनमें इन्वॉल्व या जिन भी लड़कियों के साथ ये हुआ है उन सब का इंटरव्यू भी दिखलाया गया है। क्या ये भी झूठ है दोस्तों? आंकड़े चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये स्टोरी हर एक शहर, हर एक गाँव में चल रही होगी दोस्तों, और ये कितनी बड़ी हो जाएगी आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों मैं किसी भी धर्म के खिलाफ या मजहब के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ बस जो भी हो रहा है अगर वो गलत हो रहा है तो गलत है, या फिर वो हिंदू धर्म में हो रहा हो, या फिर वो मुस्लिम धर्म में हो रहा हो, या फिर वो क्रिश्चियन में हो रहा है, या कहीं भी हो रहा है दोस्तों, अगर जो गलत है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। आंकड़े की फिक्र मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो आंकड़ा अभी छोटा है वो आंकड़ा कल को बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आंकड़ों की बात मत कीजिए, लेकिन जो हो रहा है वो क्या सच्ची है या फिर झूठी है बस उस पर बात करें। तो दोस्तों क्या आपने ये मूवी देखी है? अगर नहीं देखी तो बिल्कुल जाकर देखना चाहिए आपको ये मूवी। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने घर के बेटियों को, आप अपने घर के बहनों को दिखाइए, क्योंकि ये मूवी उसी के लिए बनी है। आप चाहे जिस भी धर्म का हो, जिस भी जगह से बिलोंग करते हो, बट ये मूवी उनको दिखाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आज ये उनके साथ हुआ, कल ये आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।